तो आइए गाइस, हमने वो ड्रॉप डाउन सॉरी डबल ट्रबल जो मशीन है वो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया अपने होस्ट मशीन में, विंडोज मशीन में, और हम लोगों ने उसे ऐड कर लिया वीएम में। जब मैंने वीएम में ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली एक नया मशीन का नाम बन जाएगा, INNER, इनर। तो मैं रेगुलरली जैसे चालू करता हूँ मशीन्स को, काली मेरा चालू है और इनर को मैंने चालू किया। ये इनर वही मशीन है जो मशीन हम लोगों को डबल ट्रबल मशीन के अंदर से एक जो CTF एक और मशीन मिला, उस मशीन को हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिया और चालू किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन चालू हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखें कि आप नेटवर्क उसका जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेटवर्क में अटैच टू, मैंने यहाँ पर ब्रिज अडाप्टर दिया है। अगर आपका NAT में काली अगर NAT में है तो आप इनर भी NAT में रखिए। अगर आपका काली ब्रिज अडाप्टर में है तो आपको आप इनर भी ब्रिज अडाप्टर में ही रखिए। चलिए, ये मशीन तो चालू हो गया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, ये मशीन चालू हो गया। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं वापस चलता हूँ अपने काली मशीन में। मैं फिर से वही सारा प्रोसेस करूंगा जो रेगुलर करता हूँ। ARP स्कैन करूंगा। अब ARP स्कैन करने से मुझे यहाँ पर तो मशीन दिखा नहीं। भाई क्यों ऐसा हुआ? ओके, यहाँ पर अननोन दिखा रहा है। क्या यही मशीन है क्या? एक बार चेक करते हैं, पिंग करते हैं पहले। पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, पिंग तो हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। कंट्रोल सी दबा के मैं बंद करूंगा, फिर मैं लिखूंगा nmap, nmap 130 130। चेक करते हैं ये वही मशीन है या नहीं। तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, ये मशीन प्रॉपरली पूरी तरह चालू हुआ। ओके, अब चालू हुआ ये मशीन। अब शायद मैं यहाँ पर एक बार, क्योंकि एक बार चेक करता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ। अब ARP कर दूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ओके, 27, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 नहीं था, ये था। वो मशीन पूरी तरह चालू नहीं हुई थी। अब मैं इसे अनमैप करता हूँ, 127 होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, क्या सर्विस चल रहा है ओपन पोर्ट पे, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। ये सारा डिटेल्स जो है वो हमें nmap ला के देगा। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आगे का हैकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें SSH चालू है और पोर्ट 80 भी खुला हुआ है, HTTP। तो सबसे पहले तो मैं इसमें चेक करूंगा कि क्या दिखा रहा है मुझे खोलने पर ब्राउजर। कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर। तो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, एक लॉगिन पेज दिखा रहा है, ADMIN 1 2 3 4 5 6। ना, खुला नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डब एक बार चला के देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट T दबाऊंगा तो मेरा नया टैब खुल जाएगा। डब में मैं वन, क्या था, 17 था, 27, 7। देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं जनरली डब यूज करता हूँ, फेरोक्स बस्टर यूज करता हूँ, गो बस्टर यूज करता हूँ। जब डीप एन्यूमरेशन करना होता है तो मैं तीनों यूज करता हूँ। ये सारा चीज जो है ब्रूट फोर्सिंग में आता है, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग में। ये सारा WPTR का पार्ट है। देखिए, मुझे इसने 3 दिया है, मैं 200 जो है ओके जो है वो सिर्फ index.php में दे रहा है। और मैं इसे अगर क्लिक करूंगा तो मेरा क्या, कौन सा पेज खुलेगा, देखते हैं। ये लॉगिन पेज ही खुल रहा है। अब ये लॉगिन पेज जो है वो कोई CMS पैनल का तो है नहीं, ये बना हुआ लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इसको एक काम करते हैं। अब देखिए, एक चीज आप इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड लिखता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो मुझे कोई कोई भी स्ट्रिंग पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। एडमिन इक्वल्स टू सो एंड सो, पासवर्ड इक्वल्स टू सो एंड सो, पैरामीटर पास नहीं होता। अगर पैरामीटर पास होता तो वो लिंक को डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, SQL मैप में पेस्ट करते कर सकते थे और डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते थे कि SQL इंजेक्शन इस पेज पे है या नहीं। अब जहां पर ये पेज जो है वो कस्टमाइज बना हुआ है, ये हमें दिख ही रहा है।
और ये पॉसिबिलिटी अगर है कि यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, तो हम कैसे करेंगे उसको। तो इस पार्ट को करने के लिए अब जब पैरामीटर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक इस पर्टिकुलर पेज को इंटरसेप्ट करेंगे बर्ब सूट में, और जो पैकेट ट्रांसफर हमें मिलेगा, जो पैकेट हमें मिलेगा इंटरसेप्ट करने के बाद, वो पैकेट को हम लोग पेस्ट करेंगे एक नोटपैड में, और उस नोटपैड के और उस नोटपैड के फाइल को एसक्यूएल मैप को दे देंगे कि उस पैकेट के अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पैकेट वो एसक्यूएल मैप जो है वो चेक करेगा कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ये पेज जो है वर्नेबल है या नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, मैं बर्ब सूट खोलता हूँ। बर्ब सूट खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या हुआ यार, खोलो जल्दी। ओके ओके ओके, थोड़ा सा लेट खुला मगर खुला है ना। नेक्स्ट करके स्टार्ट बर्ब शूट करते हैं। ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कभी भी एसक्यूएल इंजेक्शन प्रैक्टिस करते हो, तो आप हमेशा पैरामीटर के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी लॉगिन पेज पे पैरामीटर नहीं आ रहा है गलत पासवर्ड डालने के बावजूद भी, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर पेज जो है वो एसक्यूएल मैप, एसक्यूएल इंजेक्शंस के लिए वर्नेबल है या नहीं। तो ये प्रोसेस एक है। पहले इसको थोड़ा खुलने दीजिए। द प्रोजेक्ट विल, प्लीज वेट। ओके, वी विल वेट। स्लो चल रहा है सिस्टम थोड़ा। वो शायद मैंने दो दो बार खोल दिया था, इसी वजह का ये दोबारा भी खुल गया, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। यस, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, प्लीज वेट। ओके, अब मैं एक काम ये करता हूँ, सिंपल तरीके से मैं करता हूँ। इसके अंदर भी अपना एक, इसका अपना एक ब्राउजर होता है, वरना फिर इंटरसेप्ट करने के लिए हमें फ्रॉक्स प्रो का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉक्स प्रो जो है वो छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना है। यहाँ पर ब्राउजर बोल रहा है फेल टू स्टार्ट, मैं ओके क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, और इसी के ब्राउजर, यहाँ पर ब्राउजर में क्लिक करके अलाउ ब्राउजर कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, अब ब्राउजर खोलता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि बर्बसूट का ब्राउजर को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है, लेकिन फायरफॉक्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो बर्बसूट का ब्राउजर जो है वो छोटे मोटे काम के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे एडवांस में कुछ पेन टेस्टिंग करना है या पैकेट्स को मॉडिफाई करना है, तो उस केस के लिए फायरफॉक्स जो है वो बेस्ट है। अभी मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बर्ब सूट का ब्राउजर पर ही हम लोग ये का सारा काम कर सकते हैं। तो मैंने ब्राउजर खोला है, लेकिन खुला नहीं है अभी, खुल रहा है, थोड़ा सा लेट है। तो हाँ, ब्राउजर खुल गया। ये क्रोमियम टैब ब्राउजर है। ओके ओके, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि ये जो मुझे यहाँ पर लिंक मिला है, अरे थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और क्रोमियम खोल के इसमें पेस्ट कर देते हैं, है ना। एंटर करते हैं, तो क्रोमियम जो है वो मेरा बर्बसूट का ही डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, तो वो इसमें खुलेगा। ओके, तो ये ब्राउज़र में खुल गया। अब मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड यूज़र आईडी डालता हूँ। अब बर्बसूट में जाके इंटरसेप्ट को चालू करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन किए। ये सारा पार्ट जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सब WPT का पार्ट है। तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको CTF में कमांड चाहिए, CTF में
आप चाहते हैं कि आपका सिटी बहुत स्मूथली चले, तो आपको WPT का और NPT का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ चला गया क्रोमियम? अब मैं इसे इंटरसेप्ट चालू कर दिया हूँ, अब मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया, अब आप देखेंगे कि बर्ब सूट पे, हाँ, ये पैकेट मेरा आ गया यहाँ पर। इसे मैं राइट क्लिक मार के रिपीटर में भेजता हूँ। यहीं से बर्ब सूट पहले इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, रिपीटर में जाते हैं, क्योंकि मैं रिपीट, अब ये पूरा का पूरा जो पैकेट है, कंट्रोल C दबा के मैंने कॉपी कर लिया। अब बर्ब सूट का काम खत्म हो गया, बस बर्ब सूट का काम इतना ही था कि मुझे पैकेट चाहिए था। यस कर दिए, यस करने के बाद इसे क्रोमियम को भी बंद किए, इसको मिनिमाइज किए, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, एमटी इसका नाम रखते हैं dd pack.txt, dd pack.txt क्रिएट किए। अब इसके अंदर मैं वो सारा पैकेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अरे ये तो गड़बड़ हो गया यार, मुझे बर्ब सूट बंद नहीं करना चाहिए था। तब तेरी क्या, चलिए सारा काम फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमने सारा काम फिर से किया और हम यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर पैकेट था। अब देखिए पैकेट में मुझे इजीली क्लियरली दिख रहा है कि एडमिन इक्वल्स टू सो एंड सो, एडमिन और पासवर्ड का यहाँ पर लिंक आ गया। मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ SQL मैप, इनर नहीं होगा, ये होगा dd pack.txt स्लैश डैश डैश DBS, क्योंकि DBS चाहिए, लेवल 3 चाहिए और डंप चाहिए मुझे, है ना। और मैं एंटर करता हूँ। ये क्या करेगा पर्टिकुलर, इस पैकेट का नाम क्या था, PAC था, सॉरी सॉरी सॉरी, SQL मैप PAC था, के नहीं था। हाँ, अब एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैकेट को लेके एग्जैक्टली देखिए, इस पर्टिकुलर पैकेट से मुझे इसने ये यूजर आईडी पासवर्ड निकाल के दिखा दिया। इसका मतलब कि वो पेज जो था, वो पेज एसक्यूएल इंजेक्शंस के लिए वर्नेबल था। इसने पूरा डिटेल निकाला, डिटेल निकालने के बाद इस पर्टिकुलर पैकेट से मुझे डबल ट्रबल इंफॉर्मेशन स्कीमा जो डिफॉल्ट रहता है, डबल ट्रबल एक टेबल आया, डबल ट्रबल टेबल के अंदर मुझे एक यूजर का टेबल मिला डेटाबेस के अंदर, और उसने मुझे ये दिखा दिया। अब ये तो पासवर्ड दिखा दिया, अब इसको कॉपी करके आप रख लीजिए कहीं पर, ठीक है। इसमें कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहीं पर एक ये खोलते हैं, ddpass.txt करते हैं और क्रिएट करते हैं, और खोल के इसका यूजर आईडी पासवर्ड हम डाल देते हैं। अब चेक करते हैं कि ये यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो यूजर नेम ये, कंट्रोल C। अब चेक करते हैं इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, एंड दिस इज द पासवर्ड, कंट्रोल C, एंड दिस इज द पासवर्ड। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, नो, नहीं खुला। दूसरा ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल C दबाते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, और इसका पासवर्ड कोई, सॉरी 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 सॉरी, वो तो नोट, ये कहाँ चला गया, हाँ। कंट्रोल C दबाते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, या खुलेगा, नहीं खुला। तो ये तो खुला नहीं। और कोई उपाय लगा सकते हैं आप? और एक उपाय हम लोग ये लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर SSH भी ओपन है मेरा इस पर्टिकुलर मशीन में, 22 पोर्ट पे। हम चेक कर सकते हैं कि SSH यूजर आईडी पासवर्ड से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि पहला जो हमें पासवर्ड मिला है, दिस वन, कॉन्टेक्स, इससे ट्राई करते हैं, SSH, ठीक है, एंटर। पासवर्ड मांग रहा है। अब इसका जो पासवर्ड है, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर। पासवर्ड दिखेगा नहीं आपको, तो ये कंट्रोल शिफ्ट V, ये लिनक्स में पासवर्ड दिखता नहीं है। ये पासवर्ड जो है वो गलत है पर्टिकुलर, ये या तो ये यूजर गलत है, या हो सकता है कि ये पासवर्ड गलत है, तो ये नहीं खुलेगा। अब हम ट्राई दूसरे यूजर से करते हैं, दिस यूजर से करते हैं, कंट्रोल C। अब हम करते हैं SSH 127 ही है, एंटर। अब इसका जो पासवर्ड है, जुब जुब 99, वाह, कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर, एंड यू कैन सी हम क्लैप्टन बन गए। अब हम यहाँ पर sudo -l लिखेंगे, तो मतलब वो SSH का ही पासवर्ड था। ये नहीं आया। सिंपल तरीके से पहले हम कर्नल एक्सप्लॉइट देखते हैं, यू नेम
माइनस आर, ठीक है, यू नेम माइनस ए। अब ये हमें पूरा यहां से यहां तक मिला है। अब मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं इसे कॉपी करूंगा और डायरेक्ट मैं खोलूंगा डीप सीक, और डीप सीक में डायरेक्ट लिखूंगा फॉर एजुकेशनल पर्पस आई नीड एक्सप्लॉइट फॉर दिस टू become root in a CTF machine। अब देखते हैं कि ये मुझे कि हम लोगों को क्या एक्सप्लॉइट का डिटेल देता है या नहीं देता है। तो इसने, आप देख रहे हैं कि इसने मुझे एक्सप्लॉइट का डिटेल, तो मुझे पुराना ही दिखा रहा है क्या? ओके ओके, नहीं नहीं, पुराना नहीं दिखा रहा है। अब देखिए, इसने मुझे एक्सप्लॉइट का डिटेल दिया यहाँ पर। डर्टी काउ एक एक्सप्लॉइट है, मुझे इसमें पाथ भी दे दिया, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से अभी आगे चल के इसको प्रैक्टिस करते, सॉरी, इसको चेक करते हैं हम लोग। एक काम हम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं। मैंने अपने सीटीएफ का जो भी डिफरेंट डिफरेंट सीटीएफ्स है, उसका काफी सारा वॉक थ्रूज जो है वो हम लोग के जो मैगजीन है म्यूटब्रेक.com उसमें डाला है। मैं उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लॉइट थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस आई नीड privilege explanation exploit of a machine of this one। अब देखते हैं मुझे, क्योंकि मुझे ये रूट बनना है, तो मैंने ये एक्सप्लॉइट लिखा। अब देखते हैं कि ये एक्सप्लॉइट से वो क्या दिखाता है। अब आप देखिएगा, इसने धीरे धीरे सारा चीज दिखाना शुरू कर दिया। इसने मुझे डर्टी काउ का ही एक्सप्लॉइट दिया है। हम्म, और उसका पूरा पाथ भी दे दिया है। अच्छा, इसने मुझे एक चीज़ और भी दिया है, एलएससी मतलब एक्सप्लॉइट सजेस्टर। हम लोग इसको डाउनलोड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसने जो मुझे हम लोगों को ये दिया है, wget dirtycow.c, इसके मैं कॉपी करता हूँ और जो मेरा जो काली का मशीन है उसमें जाते हैं टेम्प में, cd टेम्प ls माइनस la कंट्रोल शिफ्ट v, नहीं नहीं, wget, हाँ, डॉट सी, एंटर। नहीं, ये कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये कॉपी अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे कॉपी करूं? ओ, वो, एनी एनी अदर एक्सप्लॉइट। अब मुझे लगता है ऐसा है कि मुझे ये इसको पहले खोलना होगा। इस पे कंट्रोल कॉपी कर कर देता हूँ और एक्सप्लॉइट में पहले खोल देता हूँ। तो ये एक्सप्लॉइट इसने मुझे दे दिया, ठीक है। अब इस एक्सप्लॉइट को मैं कॉपी करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्सप्लॉइट कॉपी किया, कंट्रोल सी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक काम ये करता हूँ, एन ए नैनो शाद डॉट सी करके मैं एक फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, ठीक है। अब मैं एल एस माइनस एल ए करूँगा तो शाद डॉट सी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जी सी सी शाद डॉट सी माइनस ओ शाद स्पेस माइनस पी थ्रेड्स टी एच आर ई ए डी। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस दिया हुआ है।
डीपसीक में क्या प्रोसेस दिया है, -c आउटपुट डर्टी, अच्छा ये एलक्रिप्ट दिया हुआ है ना, पी थ्रेड भी दिया हुआ है, एलक्रिप्ट भी दिया हुआ है। कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद इस मशीन में जाते हैं, पी टी एच आर ई ए डी, टी एच आर ई ए डी स्प्रिंग, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, पी टी एच आर ई ए डी, इसको इसी फॉर्मेट में पहले लिख देते हैं, ठीक है, जी सी सी माइनस पी टी एच आर ई ए डी शाद डॉट सी माइनस ओ, शाद मतलब शाद जो है वो एक्सप्लॉइट है, शाद स्पेस माइनस एलक्रिप्ट, एंटर मारे, बता रहा है सो एंड सो। तो एक काम क्या करें यार अब, इसको ऐसे करके देखते हैं, शाद नहीं हुआ ना, तो इसको एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, पहले चेक करते हैं काम करेगा या नहीं काम करेगा। अच्छा इसमें एक चीज़ हम लोगों ने भूल गया, हम लोगों को क्या करना था कि ये काम करना था, पहले उससे पहले तो पाइथन को लगा के इसका स्टेबल शेलेबल चेक कर लेते हैं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब एक काम ये करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट भी ना, एलक्रिप्ट था ना, क्या डाल दिया हम लोगों ने, अच्छा अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट भी, इसमें एल सी आर वाई पी टी नहीं हुआ। और कोई एक्सप्लॉइट इसमें है क्या, एक बार चेक करते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकन है। ओके आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने दिखाया है डर्टी काउ डॉट सी एंड और दिस डब्ल्यू गेट, तो ये डर्टी काउ तो नहीं हो रहा, ये वाला चेक करते हैं एक्सप्लॉइट डीबी में, हाँ एक्सप्लॉइट डीबी में ये वाला आ गया। अब इसका जो पूरा कोड है वो हम कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिए। अब हम जाते हैं अपने ये मशीन में, यहाँ पर देते हैं नैनो, पहले शाद को हटाते हैं, आर एम शाद एल एस माइनस एल ए शाद डॉट सी है ना, फिर आर एम शाद डॉट सी एल एस माइनस एल ए हट गया, नैनो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एन ए एन ओ शाद डॉट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, आ गया। अब हम चेक करते हैं एल एस माइनस एल ए शार्ट डॉट सी आ गया। अब जी सी सी करते हैं माइनस पी टी एच आर ई ए डी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर माइनस शार्ट डॉट सी माइनस ओ शार्ट, मतलब शार्ट डॉट सी को आउटपुट जो ओ जो है माइनस ओ जो है वो ये बताएगा कि आउटपुट किस फाइल में चाहिए, हमें शार्ट चाहिए। उसके बाद माइनस पी टी एच आर ई ए डी, क्या बताया, एल एस माइनस एल ए शाद आ गया, एस एच ए डी एंटर एंड वी आर रूट। अब देखिए मुझे यहाँ रूट मिल गया, मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा एक्सप्लॉइट ढूंढा डीपसीक से, जो एक्सप्लॉइट उसने बताया मैंने नैनो किया, नैनो करने के बाद कंट्रोल वी दबा के कंट्रोल एक्स फिर वाई फिर एंटर करके उसको सेव किया, उसका नाम रख दिया मैंने शार्ट डॉट सी, फिर मैंने शार्ट डॉट सी को फिर मैंने जीसीसी किया, जीसीसी से कंपाइल किया, किसको कंपाइल किया, शार्ट डॉट सी को कंपाइल किया, आउटपुट मैंने क्या दिया, शाद ही रख दिया, डॉट सी डॉट एस एच कुछ नहीं दिया, नाम भी चेंज कर सकते हैं हम इसका, और लिखा माइनस पी थ्रेड। अब जैसे मैंने इसे कंपाइल किया तो मुझे दो फाइल यहाँ बन गया, शाद और शाद डॉट सी, तो मैंने शाद को एग्जीक्यूट किया डॉट स्लैश शाद से, एंड ये एक्सप्लॉइट मेरा काम कर गया और हम रूट बन गए। अब अगर मैं लिखूंगा हु एम आई, तो मैं रूट हूं, अब सी डी रूट में जाऊंगा, एल एस माइनस एल ए करूंगा, रूट डॉट टी एक्स टी मुझे दिख रहा है तो मैं कैट रूट डॉट टी एक्स टी करूंगा, टी एक्स टी एंड एंटर एंड वी आर रूट, और ये हमारा रूट
का फ्लैग है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे दो पार्ट में हम लोगों ने एक मशीन को सॉल्व किया जिसके अंदर एक और मशीन था, फिर उस मशीन को हम लोगों ने वीएम में लोड किया। मैं ये तो मान के चलता हूँ कि आप लोगों को मशीन को डाउनलोड करके अपने लोकल होस्ट में कैसे अपलोड करते हैं वीएम में ये पता होना चाहिए अभी तक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मशीन सॉल्व किया, और आप लोगों को मेरा बताने का प्रोसेस इजी लगा या टफ है, कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस में लेके आता रहूंगा। और हमारा एक चैनल मैगजीन भी है mutrek.com में, CTF वॉक थ्रूज का, जिसका नाम है CTF वॉक थ्रू हैक प्रूफ अकेडमी। हमारा साइट का नाम है hackproofacademy.in। आप जाइए, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, आप एनरोल कीजिए उस इंटर्नशिप प्रोग्राम को, ताकि अगर आपको एथिकल हैकिंग या WAPT, बग बाउंटी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी 1 महीने का है, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन, ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है पेन टेस्टिंग का, एथिकल हैकिंग का, बग बाउंटी का, ये आपके लिए बना है कि नहीं बना है, ये आपको इंटर्नशिप में ही पता चल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया 2 मशीन, वैसे तो एक ही मशीन था। तो अब नेक्स्ट मशीन फिर हम लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।